धराली में तबाही के बाद की तस्वीर सामने आई है। धराली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं, जहां पर कल तक बाजार था वहां मलबा ही मलबा है। मलबे में तब्दील हो चुकी है खूबसूरत धराली। तो ये उत्तरकाशी तबाही को लेकर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा। जहां पर आपदा आई वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। किस तरह का माहौल वहां पर बन गया था जहां पर आपदा आई। हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हालात का जायजा लिया है, लोगों से मुलाकात की है, हवाई सर्वेक्षण भी उनकी तरफ से किया गया है। तबाही के बाद की ये तस्वीरें हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, हर तरफ गाद नजर आ रही है। आपको नजर आ रहा होगा कि कई घर भी मलबे में दब चुके हैं। ये बहुत ही खूबसूरत धराली हुआ करती थी। यहाँ पर बसा बसाया पूरा बाजार था, रौनक यहाँ पर रहा करती थी, पर एक तबाही ने सब कुछ खत्म कर दिया है। वहाँ पर लोग भी परेशान हैं। कई लोगों से बातचीत भी सीएम आज करते नजर आए हैं। दूसरी तस्वीर में अभी आप देख रहे हैं कैसे मलबे के अंदर तक घर दबे हुए, कई गाड़ियां दब गई, कई लोग लापता होने की भी सूचना मिली। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, हर हालात पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है। ऐसे में अलर्ट जारी कर दिया गया है अलग अलग जिलों को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से। ये एक वैकल्पिक रास्ता बनाते हैं क्योंकि ये दलदल है। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो खूबसूरत धराली हुआ करती थी, जहां पर बाजार गुलजार थे, उसी मार्केट में कैसे कल 35 सेकंड में सब कुछ माचिस की तिल्ली की तरह बहता नजर आया। सब कुछ अब मलबे में तब्दील हो गया है, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। बिल्कुल सीनम, क्योंकि ये बात सही है कि गंगोत्री रूट पर सबसे अहम कई यहाँ पे बड़े बड़े होटल हुआ करते थे। ये एक खूबसूरत जगह थी, जो लोग यहाँ पे जो गंगोत्री दर्शनों के लिए आते थे वो यहाँ पे रुकते थे, यहाँ के वातावरण को देखते थे, यहाँ के लोगों से मिलते थे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक सेब बहुत बड़ा भी ये धराली हुआ करता था। लेकिन कल जिस तरीके से ये आपदा अब ये सब कुछ बहा ले, उसके बाद यहाँ काफी दिक्कतें आई। अगर बादल फटने की बात करें तो 3-4 जगह ये बादल फटने का ये सिलसिला चलता है। धराली, पहले धराली, फिर उसके बाद रास्ते में 2-3 ऐसे स्पॉट हमें देखने को मिले हैं जहां पे इस तरह की बादल फटने से कई चीजें डैमेज हुई हैं। सबसे ज्यादा जो अगर नुकसान हुआ तो इस जो हाईवे था, जो मोटर मार्ग है, इस तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी से करीब 70-80 किलोमीटर की दूरी है। इस हाईवे में करीब 4 से 5 ऐसे स्पॉट हैं जो कि पूरे वॉश आउट हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अभी एक भटवाड़ी है, भटवाड़ी एक जगह है, उस भटवाड़ी से आगे करीब। मैं आपको रोकना चाहूंगी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं वो भी दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तस्वीरें ही बयान कर रही हैं उत्तरकाशी का दर्द, कैसे लोग तो कुछ दीजिए सामान परेशान हैं और लोग अपना सामान बांधते नजर आ रहे हैं। आ रहे सर, बस आगे बस थोड़ा जिनका जरूरी सामान था कुछ वो निकाल रहे बस। चलो 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 जी, वही तो ये जो नई नई तस्वीरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि कैसे हालात वहाँ पर हो गए हैं। ज़बरदस्त तबाही के बाद लोग वहाँ पर अपना सामान बांध के निकल रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, लोग वहाँ पर सामान पैक, क्योंकि घर के बाहर आप देखिए गाद ही गाद, मलबा ही मलबा है। लोग समझ पाते, कुछ सोच पाते, उससे पहले ही तबाही आ गई तो उनके सामने अचानक से। कुछ मेमून दीजिए सर। आ रहे सर, बस आगे बस थोड़ा जिनका जरूरी सामान था कुछ वो निकाल रहे बस। चलो 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 जी, वही बचाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जो ज़रूरी सामान है वही लोग उठाकर वहां से तुरंत निकलते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन भी लोगों तक मदद पहुंचा रहा है, राहत पहुंचा रहा है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। उनके मेडिकल, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की गई है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर मलबा ही मलबा, गाद ही गाद है, वहाँ पर रहना उनका मुनासिब नहीं है।
सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दुखद तस्वीरें भी हैं कि लोग अब अपना सामान पैक करके वहां से निकल रहे हैं। जो ज़रूरी जीने खाने पीने के लिए चीज़ें हैं वो अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि बस जान बचे तो लाखों पाए। ये जो बाद की तस्वीरें, जो बाद का मंजर है, ये काफ़ी कुछ बयान कर रहा है। बिल्कुल घटना हुई जिस तरह से बादल फटा, बादल फटने के बाद ताश के पत्तों की तरफ पूरा जो इलाका है वो ढह गया। बड़े बड़ा एक गांव था, एक बता वहां पे हुआ करते थे, वो ढह गए। लेकिन उसके बाद जब प्रशासन हरकत में आया, प्रशासन के साथ सामने सबसे बड़ी चुनौती हुई दुश्वार हुई। मौसम नहीं दिया, कल रेस्क्यू भी ढंग से नहीं हो पाया। कुछ आर्मी की टीम जो हुआ करती थी, कुछ आर्मी की टीम ने वहां पे पहुंची मौके पे, कुछ एसडीआरएफ की टीम जो वो करके इलाके जो आपदा रेस्क्यू का काम तो किया। लेकिन जो रेस्क्यू का बात करें तो आज का दिन रेस्क्यू के लिए एक बढ़िया रहा, क्योंकि करीब दोपहर बाद मौसम ने साथ दिया और हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां पे एनडीआरएफ की टीम पहुंची, एसडीआरएफ की टीमें पहुंची और आर्मी की टीमें पहुंची, आईटीबीपी की टीमें वहां पे उन्होंने उसके रेस्क्यू का काम शुरू किया। खुद जो तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज़ सत्येंद्र ठीक तरह से मिल नहीं पा रही, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली नेटवर्क इशू भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि ग्राउंड ज़ीरो पर हमारी तमाम सहयोगी टीम्स मौजूद हैं, हर स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन जहाँ पर कल बाज़ार था वहाँ पर मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं बसा बसाया पूरा इलाका कैसे उजड़ गया। बहुत ही खूबसूरत धराली, जहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं, अनटच जगह ये थी। आप सत्येंद्र बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगी और जानकारी के लिए, लेकिन अपने दर्शकों को एक एक करके ये नई तस्वीरें जो आ रही हैं वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है कि मलबे में कैसे पूरा बाजार तब्दील हो गया है और कैसे बाढ़ के बाद जो आपदा के बाद के हालात हैं उसकी ये नई तस्वीर आई है। उत्तरकाशी में आसमान से बरसी आफत पानी और मलबे के रूप में धराली गांव के लिए त्रासदी बनकर आई। तबाही का भयानक मंजर देखकर लोगों के रूह कांप गई। क्यों कुछ समझ पाता उससे पहले ही चीख पुकार और कुदरत का कहर दिखाई दिया। धराली में तबाही की तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देगी। देखिए, उत्तरकाशी के धराली में कुदरत के कहर ने केदारनाथ त्रासदी की याद ताजा कर दी है। तबाही का ऐसा मंजर जिसे देखकर हर कोई हैरान है। चंद सेकंड में आफत ने धराली में ऐसे प्रवेश किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। पल भर में चारों ओर सिर्फ चीख पुकार रह गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये आफत मंगलवार 5 अगस्त की दोपहर 1:45 बजे के आसपास सामने आई। पहाड़ से आया हजारों टन मलबा अपने साथ मकान, होटल, दुकानों को तिनके की तरह बहा ले गया। शोर मचा, कुछ लोग जान बचाकर भागते नजर आए, लेकिन अगले ही पल एक खामोशी ने धराली का सब कुछ तबाह कर दिया। बहुत ही ज्यादा भी जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, ये सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई ये नहीं कि आ भी सकती है। अभी धराली की तस्वीरें रूह कपा देने वाली है। मूसलाधार बारिश और अचानक तेज बहाव ने सब कुछ तबाह कर दिया। धराली में बचे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान। तस्वीरें बताती हैं कि ये आपदा कितनी भयावह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
तो धराली में खीर गंगा ने रौद्र रूप दिखाया तो सब कुछ तबाह हो गया। चारों तरफ मलबा और तबाही के निशान बचे हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना, आईटीबीपी समेत पूरी सरकारी मशीनरी जुटी हुई है। सीएम धामी जब धराली पहुंचे तो लोगों ने अपना दर्द उनको बयान किया। देखिए। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में धराली की तबाही को करीब से देखा जा सकता है। खीर गंगा ने कैसे पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया है। सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। यहाँ पहले कभी बाजार, घर और गेस्ट हाउस थे, अब वहाँ मैदान दिख रहा है। सेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। दूर मलबे में एक मकान नजर आ रहा है। इस मकान का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच पहुंचे और बातचीत की। सारे खतरनाक स्थिति थी और बहुत ज्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। ये करवन आया 1:30 पे आया ये। हम इधर थे पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे, सारे खत्म हो गए। उसमें इतना भयंकर दैवीय आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर। धराली की तबाही का मंजर याद कर लोग सहम गए। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पल भर में भयंकर आपदा ने लोगों को भागने तक का मौका नहीं दिया। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। मकान बह गए, मलबा मुसीबत बन चुका है। तो पूरा धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। जाहिर है तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे धराली में आई आपदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हर तरफ तबाही के निशान हैं और मलबे के बीच मदद के लिए सरकारी एजेंसियां कवायद कर रही हैं और लोग बेबस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। धराली में मुसीबत के बीच मदद पहुंचाने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और कई जगह रास्ता भी बंद है। रेस्क्यू टीमें भी फंसी हुई हैं और इन तमाम परेशानियों के बीच धराली पहुंचने के लिए प्रशासन और सरकारी एजेंसियां कवायद कर रही हैं। देखिए। सेना के जवान मलबे के बीच लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। इलाज के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन लोगों की मुसीबत बड़ी है। मदद के लिए धराली तक पहुंचना भी मुश्किल है। सड़क बह गई है, रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम तबाही वाली जगह से जानकारी आप तक पहुंचा रही है। को हरसिल जाना है, धराली जाना है या वहाँ पर कुछ राहत सामग्री भेजनी है फौरी तौर पर, तो तात्कालिक तौर पर सिर्फ एक जरिया हो सकता है कि आप एयर कनेक्टिविटी के जरिए वहाँ पर पहुँच पाएँ। लेकिन जिस तरह से वेदर यहाँ पर बना हुआ है वो एयर कनेक्टिविटी की भी इजाज़त नहीं देता, यानी कि यहाँ पर अभी हेली उड़ान भी पॉसिबल नहीं है जिस तरह का यहाँ पर मौसम बना हुआ है। तो एक तरह से धराली जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वो पूरी तरह से कट चुका है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। अब वहाँ पर जो फोर्स मौजूद है, जो एसडीआरएफ के जवान वहाँ पर पहुँचे हैं या फिर जो आर्मी के जवान वहाँ पर हैं, आईटीबीपी के जवान वहाँ पर हैं, क्योंकि उससे कुछ पहले गंगोत्री धाम की ओर कोपांग में आईटीबीपी की चौकी है। कल जब ये बड़ा हादसा हुआ, ये दुखद हादसा हुआ, तो उसके बाद कोपांग से आईटीबीपी के जवान वहाँ पर पहुँचे, हरसिल आर्मी बेस कैंप से आर्मी के जवान वहाँ पर पहुँचे और जो जानकारी हमें मिली है कि एसडीआरएफ के जवान भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। उनके भरोसे ही अब ये पूरा ऑपरेशन वहाँ पर जारी रहेगा। फिर वक्त जो धराली है उसकी अब
जो रोड कनेक्टिविटी है फिलहाल वो पूरी तरह से कट चुकी है। धराली पहुंचने वाला न्यूज 18 पहला चैनल है। भटवाड़ी के आगे गंगोत्री नेशनल हाईवे कई जगह पूरी तरह बह चुके हैं, लिहाजा धराली तक जरूरी मदद पहुंचाना भी आसान नहीं है। हालांकि बीआरओ की टीम पूरी तरह से मदद पहुंचाने में लगी है। गंगोत्री नेशनल मार्ग कई जगहों से अभी इस टाइम टूटा है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बोर्डर यहाँ पे आए हैं और ये पूरा रोड यहाँ पे टूट चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है, नदी का बहाव आप देख सकते हैं, नदी का जो बहाव है और ऊपर से ये पूरा रास्ता टूट रखा है। अभी हम भटवाड़ी से कुछ ही दूरी पे हैं और ये ऐसा ही कुछ और आगे भी ऐसा ही है। 2-3 जगह बताया जा रहा है कि और भी ऐसा टूट रखा है, जहाँ पे भले ही अब टीमें लग चुकी हैं, जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं, पोकलेन यहाँ पहुँच चुकी है, बीआरओ की टीम यहाँ पे लगी है और ये इस रास्ते को खोलने की पूरी कोशिशों में लगी है। क्योंकि जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा तो सड़क मार्ग से रसद पहुँचना बड़ा मुश्किल है। लोग बता रहे हैं कि मुसीबत ऐसी है कि अधिकारियों को भी मौके पर ले जाने के लिए बाइक का सहारा लिया गया है। पीछे से भी देखा होगा आपने, यहाँ पे भटवाड़ी और चड़ीती के बीच में पूरी की पूरी रोड स्लाइड हो चुकी है और गाड़ियाँ सब जो है आपके बीआरओ भटवाड़ी पाही द्वारी मोटर मार्ग होकर के नटीन रैथल से यहाँ आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 300 मीटर का इलाका पूरा स्लाइड हो चुका है। हम कल रात से यहाँ पर ये रोड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हम रोड खोल रहे हैं उतना नदी का कटाव हो रहा है और सब टूट जा रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डीएम साहब, एसपी मैडम, एसडीएम साहब को हमने यहाँ पर मोटरसाइकिल की मदद से उनको पहुँचाया है, लेकिन आगे भी लेमचा गार्ड वहाँ पर पुल पूरा वॉश आउट हो चुका है। तो बहुत स्थिति खराब है और देखें, कोशिश है कि आज शाम तक ये रोड खुल जाए। लेकिन यहाँ से हम रोड खोल देंगे, लेकिन जो आगे लेमचा घाट है गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे, वहाँ पर तो कोई व्यवस्था होनी मुश्किल है, क्योंकि 40-50 मीटर का स्पान है जो पूरा वॉश आउट हो गया और बहुत तेज वहाँ पर नदी आ रही है। हर्षिल घाटी से 30 किलोमीटर पहले भागीरथी का रौद्र रूप भी देखकर लोग सहम रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो नदी यानी ये भागीरथी नदी है और भागीरथी नदी का जो रौद्र रूप देखते देखते ही ये समझ आ सकता है कि आगे किस तरीके के मंजर होंगे। क्योंकि वो मंजर जो कुछ कल वीडियोस आए थे, उन वीडियोस में जो मंजर दिख रहे थे उसका रौद्र रूप ये नदी साफ देखने को मिल रही है। यहाँ पे करीब 300 मीटर का ये पैच है जो पूरा वॉश आउट हो चुका है। अब यहाँ से न्यूज़ 18 की टीम भी कुछ पैदल स्टार्ट करेगी, पैदल यहाँ से हम निकलेंगे, फिर देखते हैं आगे कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। और उम्मीद यह है कि शाम तक, क्योंकि अभी प्रशासन की टीम भी वहाँ पे मौजूद मौके पे नहीं पहुँच पाई, क्योंकि स्थिति आप देख सकते हैं सड़क की। जाहिर है रास्ता कठिन है और लोगों तक मदद के लिए सरकारी मशीनरी पूरी तरह से जुटी है। धराली की त्रासदी की तस्वीरें देखकर उत्तराखंड के लोग सहम गए हैं। सुनील नौप्रभात के साथ सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी।